लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष एकजुट होने में लगा है। हालांकि विपक्ष में कई पार्टियां अभी भी हैं जो अलग राह पर चल रही हैं। इन्हीं में बहुजन समाज पार्टी भी है। बसपा को विपक्षी दलों ने खुद किनारे कर रखा है। यही कारण है कि मायावती ने अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मायावती ने इसके लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को लगाया है। मायावती और आकाश ने मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान भी बनाया है। इसके जरिए बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं इसके लिए बसपा ने क्या प्लान बनाया है, कैसे लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहतर करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती ने हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इनमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। बसपा प्रमुख ने पार्टी के पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया और जीत का मंत्र भी दिया है। मायावती ने कहा कि पिछले कुछ चुनावों में दूसरे दलों ने पार्टी के कोर वोटर्स में ही सेंध लगा दी है। अब इन वोटर्स को वापस लाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर काम करना होगा। दलित वोटर्स के बिखराव में भीम आर्मी बड़ा कारण रही है। अब वापस दलित युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आकाश आनंद खुद जिम्मेदारी संभालेंगे। आकाश सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच लगातार जाएंगे, जिससे वह सीधे दलित युवाओं के संपर्क में आ सकेंगे। बसपा ने एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाने का फैसला लिया है। सरकारी और बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण के जरिए युवाओं की भर्ती और नौकरियों का मुद्दा भी उठाने की तैयारी में है। इसमें ओबीसी वर्ग के युवाओं को भी जोड़ने की कोशिश है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में भी बदलाव करने का फैसला लिया है। अब उम्मीदवारों के चयन से पहले सर्वे भी कराया जाएगा, फिर उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जिसका सर्वे में ज्यादा जिक्र होगा। मायावती ने कहा कि बसपा ने जिन नेताओं को बनाया है, उन्होंने मुश्किल समय में पार्टी छोड़ दी। ऐसे में अब पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं को भी पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाएगी। जाति और धर्म के आधार पर नेताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए लोकसभा चुनाव में फायदा बटोरने की कोशिश होगी। 2012 के बाद से बसपा का प्रदर्शन यूपी समेत कई राज्यों में गिरता जा रहा है। अभी लोकसभा में बसपा के 9 सदस्य हैं। राज्यसभा में अब सिर्फ 1 सीट बची है। अलग अलग राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद में भी बसपा के केवल 7 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए चुनाव में पार्टी 2 सीट जीत सकी थी। राजस्थान में 2018 में हुए चुनाव में बसपा के 6 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। हालांकि बाद में सभी ने दल बदल कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए चुनाव में बसपा के 2 उम्मीदवार विधायक चुने गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा के 1 उम्मीदवार की जीत हुई थी। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।